अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लैग्रांजियन डेंसिटी जो है उसको यूज़ करके हम जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस बनाते हैं उसका एनालॉग क्या होगा फील्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो हमने ये देखा था पिछले एग्जांपल में कि जो लैग्रांजियन डेंसिटी थी, अब अगर मैं लैग्रांजियन डेंसिटी को सिर्फ डायरेक्ट लिखूं तो वो थी कुछ इस तरीके से कि म्यू एक्स डॉट स्क्वेयर्ड ओवर 2, और यहाँ पे आई थिंक मैंने पीछे मैंने ये जे लिख दिया था पिछली वीडियो में, वो जे नहीं आना था। सो माइनस वाई एक्स प्राइम स्क्वेयर्ड ओवर 2। तो आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ रहे हैं एक्स के। ठीक है, एक्स जो है वो यहाँ पे काइंड ऑफ एक फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि फील्ड इसलिए है बिकॉज हर पॉइंट पे आप ये इसकी एक वैल्यू लिख सकते हो, तो ये फील्ड होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लैग्रांजियन जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर और एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल फीचर है लैग्रांजियन डेंसिटीज़ का, जो कि आई थिंक ऑल फील्ड थ्योरी में आपको मिलेगा कि लैग्रांजियन डेंसिटी जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड पे डिपेंड करती है, और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं डेरिवेटिव्स, लेकिन दे आर ऑलवेज फर्स्ट डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसकी रीज़निंग में जाने के लिए मुझे बहुत डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, उस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है किसी फ्यूचर वीडियो में मैं बात करूँ इसके बारे में। तो जो एक्शन है वो दरअसल जितने भी डायमेंशनल स्पेस की आप बात कर रहे हो उसके ऊपर इंटीग्रेट करो आप लैग्रांजियन डेंसिटी को, तो उससे आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको याद कराऊं कि ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो थी उसका एनालॉग क्या होता है फील्ड थियरी में, तो उससे पहले मैं एक और काम करूं, क्योंकि हमने हमारी एग्जांपल में एक्स जो है वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट थी, तो अब काइंड ऑफ हो ये रहा है कि हम एक्स जो है उसको यूज़ कर रहे हैं फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो स्पेस टाइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डिनोट कर रहे हैं वाई से। तो मैं इस नोटेशन को अब चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ये नोटेशन आगे लेके नहीं चलूँगा। तो जो स्पेस टाइम इंडिसेस जो स्पेस टाइम के वो होंगे कोऑर्डिनेट्स, उनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, और फील्ड को मैं ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया करूँगा फाई से। तो फाई और फाई के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, पार्शल म्यू फाई। पार्शल म्यू का मतलब है कि इट कैन बी अ डेरिवेटिव इन एनी डायरेक्शन, और मैं 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम की ज़्यादातर बात करूँगा। तो ये एक क्या कहते हैं एक नॉर्मल एक्शन होगा हमारे इस डिस्कोर्स के अंदर। ओके, अब हमने नोटेशन सही कर ली है अपनी, सही तो खैर नहीं, ऐसा नहीं कि हमने नोटेशन जो है वो कर लिया जो मैं लेके चलना चाहता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो क्या कहेंगी। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस आती कहाँ से हैं। ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन यहाँ से आती है कि हमें ये पता है कि एक्शन जो है उसमें चेंज ज़ीरो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि एक्शन जो है वो एक एक्सट्रीमल पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर हम ये क्या कहते हैं ये क्राइटेरियन यूज़ करें, तो चेंज इन द एक्शन इज़ एक्चुअली व्हाट, change in the action is change in Lagrangian, the change in Lagrangian, but change in Lagrangian क्या है वो हमें पता है कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करो सही तरीके से तो वो आएगा इस तरह से कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल म्यू फाई टाइम्स द वेरिएशन ऑफ पार्शियल म्यू फाई। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैनिपुलेशन है जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में होती है, लेकिन अब यहाँ पे फील्ड और उसके डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट आपको डेरिवेटिव्स लेने पड़ रहे हैं। अब मैंने ये सिर्फ यही 2 डेरिवेटिव्स क्यों लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं बिकॉज लैग्रांजियन सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है और उसके डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो पहले वाले टर्म से तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो दूसरी वाली टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो ये जो सेकेंड वाली टर्म है इंटीग्रल के साथ, ये कुछ इस तरह से है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल म्यू फाई एंड चेंज इन द डेरिवेटिव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग माइनस ये दूसरी टर्म यहाँ पर आएगी टाइम्स द चेंज इन फाई। तो इस टर्म को अगर हम इस तरह लिखें तो आप देख सकते हो कि ये जो पहली टर्म है, ये वाली टर्म, ये जो है ये एक सरफेस टर्म है। सरफेस टर्म इसलिए है बिकॉज इट्स अ टोटल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये जो सरफेस टर्म्स होती हैं ये हमें पता है, क्लासिकल मैकेनिक्स से भी पता है कि ये जो हैं ये ज़ीरो होती हैं। क्यों ज़ीरो होती हैं? बिकॉज
अगर आपके पास इस तरह से एक इंटेग्रल है एंड यू हैव द टोटल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, तो इसका आंसर जो आता है ये आता है कि ये जो समथिंग है, जो भी समथिंग है, इसकी वैल्यू बाउंड्री पे क्या है। ठीक है, तो अब बाउंड्री पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। वो इसलिए ज़ीरो होगी बिकॉज हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फील्ड्स हैं वो डिमिनिश करती हैं एज यू गो फार एंड फार अवे। तो इन्फिनिटी पे फील्ड्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ज़ीरो लेते हैं, राइट। और इस वजह से ये जो बाउंड्री टर्म्स होती हैं ये वैनिश करती हैं। ठीक है, तो ये आप एक जनरल लेसन समझ लो, ये आगे आने वाली तमाम फील्ड थ्योरी के लिए कि जो बाउंड्री टर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा वैनिश करती हैं। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज समटाइम्स बाउंड्री टर्म्स हम जिनकी हम बाद में बात करेंगे वो आ जाती हैं और तब ये वैनिश नहीं होती, वरना ये ऑलमोस्ट हमेशा वैनिश होती हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो बाउंड्री टर्म है इसको सरफेस टर्म्स भी कहते हैं, बाउंड्री टर्म्स भी कहते हैं, ये वैनिश हो जाएंगी। ओके, इसका मतलब है कि ये जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये दूसरी वाली टर्म। तो ये जो दूसरी वाली टर्म है ये है माइनस पार्शल म्यू पार्शल एल, सॉरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पार्शल एल ओवर पार्शल म्यू सॉरी फाई टाइम्स दिस थिंग। तो इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि ये जो पार्शल म्यू है ये इस पे एक्ट नहीं कर रहा, चेंज इन फाई के ऊपर। ओके, तो हमने अभी सेकंड टर्म जो है उसको मैनिपुलेट करके जो है इस तरह से लिख लिया है। तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो इट विल बिकम माइनस पार्शल म्यू पार्शल एल ओवर पार्शल म्यू फाई एंड चेंज इन फाई। ओके गुड। अब चेंज इन फाई जो है वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो चेंज इन फाई। अब हमें पता है कि जो वेरिएशन इन एक्शन है ये ज़ीरो होनी चाहिए, तो हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये ज़ीरो होनी चाहिए, तो दिस होल थिंग शुड बी ज़ीरो। और ये जो सारी की सारी चीज़ है ये ज़ीरो होनी चाहिए फॉर आर्बिट्ररी वेरिएशन इन द फील्ड। तो ये जो वेरिएशन इन द फील्ड है ये आर्बिट्ररी हो, कुछ भी हो सकती है, तब भी ये इंटेग्रल ज़ीरो होगा। ठीक है, ये तभी हो सकता है अगर ये जो सारी चीज़ है ये ज़ीरो हो। और आप देख सकते हो कि ये जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ये बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया जाता है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमने ये डिड्यूस किया है कि पार्शल एल ओवर पार्शल फाई इक्वल्स, सॉरी नॉट इक्वल्स, माइनस दिस थिंग शुड बी ज़ीरो। ठीक है, जिसका मतलब है कि दिस इक्वल्स दिस थिंग। तो ये एनालॉग है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशंस का फील्ड थ्योरी के अंदर। अगर मैं आपको याद कराऊं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो इस तरह होती हैं कि पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू इक्वल्स डी ओवर डी टी पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू डॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। डिफरेंस ये है कि अब सिर्फ टाइम डेरिवेटिव नहीं है, अब तमाम स्पेस के तमाम जो स्पेस है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑफ कोर्स कि आपको इस समेशन कन्वेंशन का पता है कि देयर इज अ सम ओवर म्यू, राइट। तो ये काफ़ी सिमिलर है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन के, लेकिन डिफरेंस जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ टाइम डेरिवेटिव नहीं है, अब तमाम स्पेस की डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके गुड। सो लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि हमें पता है कि ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन जो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसमें अगर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हों तो आप उसके ऊपर एक इंडेक्स लगा देते हो इस तरीके से। ठीक है, तो वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो फील्ड्स के लिए, बिकॉज यू कैन हैव मोर देन वन फील्ड, राइट। तो ये एनालॉग है ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन का फील्ड थ्योरी में। ठीक है, अब अगर मैं ये ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन यूज़ करूँ और हमारे पास लैग्रांज डेंसिटी है हमारे उस सिस्टम की जो कि हमने डेवलप किया था पिछले कुछ वीडियोस में, तो देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है। तो अगर मैं आपको याद कराऊँ तो लैग्रांजियन डेंसिटी जो थी हमारे पास वो थी म्यू एक्स डॉट स्क्वेयर्ड ओवर टू माइनस वाई, सॉरी अच्छा एक्स मैंने लिखा था, अगेन मैं आपको याद करा दूं कि एक्स जो है वो फील्ड थी। तो अब मैं क्या कहते हैं फील्ड की जगह फाई लिख रहा हूँ, तो मैं इसको अब फाई लिखूँगा, लेकिन आप याद रखो कि ये अभी भी डिस्प्लेसमेंट है, मैंने सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है। तो वाई, बल्कि आई थिंक यहाँ पे मुझे एक्स ही रखना चाहिए, हम आगे चेंज कर दूँगा क्योंकि ये अननेचुरल लगेगा ज़रा।
ओके, तो ये लैग्रांज इंटेंसिटी है। अब कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पे, वो मैंने कहा था कि जब मैंने एक्स रखा हुआ था फील्ड का नाम, तो मैंने कोऑर्डिनेट वहाँ पे वाई लिया था, तो कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूँ पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, तो वो तो ज़ीरो है। आप देख सकते हो कि एक्स पे एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करती है एक्स के। ओके, तो दूसरी चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है पार्शियल एल ओवर पार्शियल म्यू एक्स। तो म्यू जो है ये क्या हो सकता है यहाँ पे, ये एक तो टाइम डायरेक्शन हो सकती है या फिर स्पेस डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर टाइम डेरिवेटिव है तो फिर ये यूँ होगा, और जो स्पेस डेरिवेटिव अगर होगा तो ये यूँ होगा। तो आप देख सकते हो इस लैग्रांजियन डेंसिटी से कि पहली वाली जो डेरिवेटिव है वो आपको देगा म्यू एक्स डॉट, और जो दूसरा वाला डेरिवेटिव है वो आपको देगा माइनस वाई एक्स प्राइम, ठीक है। तो अब अगर आप इन तमाम डेरिवेटिव्स को रखो आइदर लैग्रांज इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा कि ज़ीरो इक्वल्स, अब आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये समेशन करनी है, तो ये म्यू जो है ये अगेन ये दो हो सकते हैं, या तो टाइम डायरेक्शन में या तो स्पेस डायरेक्शन में। तो अगर ये टाइम डायरेक्शन में होगा तो इट विल बिकम डी ओवर डी टी, और ये वाला डेरिवेटिव तो म्यू एक्स डॉट प्लस डी ओवर डी वाई माइनस वाई एक्स प्राइम। और हमें पता है कि ये जो म्यू और वाई तो कांस्टेंट्स हैं, तो दो टाइम डेरिवेटिव पहले वाले पे आ जाएंगे, और अब जो कैपिटल वाई है वो भी कांस्टेंट है, तो दो स्पेस डेरिवेटिव दूसरे वाले पर आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि एक्स डबल डॉट इक्वल्स वाई ओवर म्यू एक्स डबल प्राइम। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को नहीं पहचानते तो मैं आपको ये याद करा दूं कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वेव इक्वेशन है। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वेव इक्वेशन जो है, अगर मैं अगेन जो डिस्टर्बेंस है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करूं और जो कोऑर्डिनेट है उसको वाई से करूं, ये थोड़ी सी अननेचुरल सी क्या कहते हैं सिलेक्शन है, बट इट वर्क्स। तो वेव इक्वेशन जो है वो इस तरह से होती है कि एक्स डबल डॉट इज़ इक्वल टू एक्स डबल प्राइम, बट यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि दिस शुड हैव वन ओवर वी स्क्वेयर्ड। वी जो है वो स्पीड है वेव की, ठीक है, ये वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो उस इक्वेशन से जो हमें मिली है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ ले आऊँ तो हमें मिलता है म्यू ओवर वाई। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वन ओवर वी स्क्वेयर्ड होना चाहिए ना, जहाँ पे वी जो है वो वेव की स्पीड है। तो हम देख सकते हैं कि वन ओवर वी स्क्वेयर्ड इज़ म्यू ओवर वाई, जिसका मतलब है कि v इज़ जस्ट y ओवर म्यू स्क्वेयर रूट। अब ये जो मैंने रिलेशन डिराइव किया है, ये रिलेशन कोई नया नहीं है। इनफैक्ट अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स में आपको पता होगा कि जो वेव की स्पीड होती है इट्स ऑलवेज सम मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मास डेंसिटी और उसका स्क्वेयर रूट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एग्जैक्टली वही फॉर्म है। यू हैव यंग्स मॉडुलस वाई एम, मास डेंसिटी एम डी, और उसका स्क्वेयर रूट। तो इसका मतलब है कि ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो हमें वही इक्वेशन दे रही है जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जो कि है वेव इक्वेशन, और ये हमें स्पीड के लिए भी सही फार्मूला दे रही है बिल्कुल। तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन भी देख ली है इस वीडियो में ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन के लिए। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।